अध्याय 6। बाघ स्वामी। मुझे बाघ स्वामी का पता मिल गया है, चलो कल उनसे मिलते हैं। यह स्वागत योग्य सुझाव मेरे हाई स्कूल के दोस्तों में से एक चंडी की ओर से आया था। मैं उस संत से मिलने के लिए उत्सुक था जिसने अपने सन्यासी जीवन में अपने नंगे हाथों से बाघों को पकड़ा और उनसे लड़ा था। ऐसे उल्लेखनीय कारनामों को लेकर मेरे अंदर बचपन जैसा उत्साह था। अगले दिन सर्दी का मौसम था, लेकिन चंडी और मैं खुशी खुशी घर से बाहर निकल पड़े। कलकत्ता के बाहर भवानीपुर में बहुत सारी व्यर्थ खोजबीन के बाद हम सही घर पर पहुंचे। दरवाजे पर 2 लोहे के छल्ले लगे थे जिन्हें मैंने जोर से बजाया। शोरगुल के बावजूद एक नौकर इत्मीनान से चलता हुआ आया। उसकी व्यंग्यात्मक मुस्कान से पता चलता था कि आगंतुक अपने शोर के बावजूद संत के घर की शांति को भंग करने में असमर्थ थे। मौन फटकार महसूस करते हुए मैं और मेरा साथी बैठक में आमंत्रित किए जाने के लिए आभारी थे। वहां हमारे लंबे इंतजार ने असहज आशंकाएं पैदा की। सत्य की खोज करने वाले के लिए भारत का अलिखित नियम धैर्य है। एक गुरु जानबूझकर किसी की उससे मिलने की उत्सुकता की परीक्षा ले सकता है। यह मनोवैज्ञानिक चाल पश्चिम में डॉक्टरों और दंत चिकित्सकों द्वारा खुलेआम इस्तेमाल की जाती है। आखिरकार नौकर के बुलाने पर चंडी और मैं एक शयन कक्ष में पहुंचे। प्रसिद्ध सोहोंग छ एक स्वामी अपने बिस्तर पर बैठे थे। उनके विशाल शरीर को देखकर हम पर अजीब सा असर हुआ। हम आंखें फाड़े खड़े थे और अवाक रह गए। हमने पहले कभी ऐसी छाती या फुटबॉल जैसी बाइसेप्स नहीं देखी थी। विशाल गर्दन पर स्वामी का उग्र लेकिन शांत चेहरा लहराते बालों, दाढ़ी और मूंछों से सुशोभित था। उनकी गहरी आंखों में कबूतर और बाघ जैसे गुणों की झलक दिख रही थी। वे बिना कपड़ों के थे, केवल उनकी मांसल कमर पर बाघ की खाल बंधी थी। अपनी आवाज ढूंढते हुए मैंने और मेरे मित्र ने भिक्षु का अभिवादन किया तथा बिल्लियों के असाधारण क्षेत्र में उनके कौशल के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। कृपया, क्या आप हमें यह नहीं बताएंगे कि जंगल के सबसे क्रूर जानवर रॉयल बंगाल्स को मुट्ठी भर से कैसे वश में किया जा सकता है? बेटों, बाघों से लड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आज ही ऐसा कर सकता हूं। उसने बच्चों जैसी हंसी हंसी। तुम बाघों को बाघ ही समझते हो, मैं उन्हें बिल्ली के बच्चे ही जानता हूं। मुझे लगता है कि मैं अपने अवचेतन मन पर यह विचार थोप सकता हूं कि बाघ बिल्ली के समान होते हैं, लेकिन क्या मैं बाघों को इस बात पर विश्वास दिला सकता हूं? बेशक ताकत भी जरूरी है। एक बच्चे से जीत की उम्मीद नहीं की जा सकती जो बाघ को घरेलू बिल्ली समझता है। शक्तिशाली हाथ ही मेरे लिए पर्याप्त हथियार हैं। उसने हमें अपने साथ आंगन में चलने को कहा, जहां वह दीवार के किनारे से टकराया। एक ईंट जमीन पर गिर गई। आकाश दीवार के खुले हुए दांत से साहसपूर्वक झांक रहा था। मैं आश्चर्य में काफी लड़खड़ा गया। मैंने सोचा कि जो व्यक्ति एक झटके में ठोस दीवार से गारे की ईंटों को हटा सकता है, वह निश्चित रूप से बाघों के दांतों को भी उखाड़ सकता होगा। बहुत से लोगों में मेरी तरह शारीरिक शक्ति होती है, लेकिन फिर भी उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। जो लोग शारीरिक रूप से मजबूत तो हैं, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत नहीं हैं, वे जंगल में खुलेआम उछलते कूदते जंगली जानवर को देखकर बेहोश हो सकते हैं। बाघ अपनी प्राकृतिक क्रूरता और आवास में अफीम खाने वाले सर्कस के जानवर से बहुत अलग होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ताकतवर हैं, लेकिन फिर भी वे शाही बंगाल के हमले के सामने पूरी तरह से असहाय हो गए हैं। इस प्रकार बाघ ने मनुष्य को उसके मन में बिल्ली के समान ही निडर बना दिया है। एक मजबूत शरीर और बेहद दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति के लिए बाघ पर पलटवार करना और उसे बिल्ली के समान असहाय मानने पर मजबूर करना संभव है। मैंने कितनी बार ऐसा किया है। मैं यह मानने को तैयार था कि मेरे सामने बैठा टाइटन बाघ बिल्ली का कायापलट करने में सक्षम था। वह उपदेशात्मक मूड में लग रहा था। चंडी और मैं सम्मानपूर्वक सुन रहे थे। मन मांसपेशियों का संचालक है। हथौड़े के प्रहार का बल लगाई गई ऊर्जा पर निर्भर करता है। मनुष्य के शारीरिक उपकरण द्वारा व्यक्त की गई शक्ति उसकी आक्रामक इच्छा और साहस पर निर्भर करती है। शरीर वस्तुतः मन द्वारा निर्मित और बनाए रखा जाता है। पिछले जन्मों की सहज प्रवृत्ति के दबाव के माध्यम से ताकत या कमजोरी धीरे धीरे मानव चेतना में प्रवेश करती है। वे आदतों के रूप में व्यक्त होते हैं जो बदले में एक वांछनीय या अवांछनीय शरीर में बदल जाते हैं। बाहरी कमजोरी मानसिक उत्पत्ति की होती है। एक दुष्चक्र में आदत से बंधा शरीर मन को विफल कर देता है। यदि स्वामी खुद को अनुमति देता है, हमारे अनुरोध पर प्रभावशाली स्वामी ने हमें अपने जीवन के बारे में कुछ बताने की सहमति दे दी। मेरी सबसे पहली महत्वाकांक्षा बाघों से लड़ने की थी। मेरी इच्छा शक्ति प्रबल थी, लेकिन मेरा शरीर कमजोर था। मेरे मुंह से आश्चर्य की एक बूंद फूट पड़ी। यह अविश्वसनीय लग रहा था कि यह आदमी, जिसके कंधे अब अटलांटिस के समान सहन करने के लिए तैयार हैं, कभी कमजोरी जान सकता था। स्वास्थ्य और शक्ति के बारे में अपने अदम्य विचारों के कारण ही मैंने अपनी कमजोरी पर विजय प्राप्त की। मेरे पास उस अदम्य मानसिक शक्ति की प्रशंसा करने का हर कारण है जिसे मैंने शाही बंगालों पर वास्तविक विजय पाने वाला पाया।
क्या आप सोचते हैं आदरणीय स्वामी कि मैं कभी बाघों से लड़ सकता हूं? यह पहली और आखिरी बार था जब मेरे मन में यह विचित्र महत्वाकांक्षा आई थी। हाँ, वह मुस्कुरा रहा था। लेकिन बाघ कई तरह के होते हैं। कुछ तो मानव इच्छाओं के जंगलों में घूमते हैं। जानवरों को बेहोश करने से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता, बल्कि अपने भीतर के आवारा लोगों पर विजय पाना चाहिए। क्या हम सुन सकते हैं श्रीमान कि आप जंगली बाघों को वश में करने वाले से जंगली भावनाओं को वश में करने वाले कैसे बन गए? बाघ स्वामी चुप हो गए। उनकी निगाहों में दूरियां उभर आईं। बीते सालों की यादें ताजा हो गईं। मैंने देखा कि वे मेरे अनुरोध को स्वीकार करने या न करने के बारे में थोड़ा मानसिक संघर्ष कर रहे थे। अंत में उन्होंने सहमति में मुस्कुराया। जब मेरा फार्म अपने शिखर पर पहुंचा तो मुझे गर्व का नशा हुआ। मैंने न केवल बाघों से लड़ने का फैसला किया, बल्कि उन्हें विभिन्न करतब दिखाने का भी फैसला किया। मेरी महत्वाकांक्षा जंगली जानवरों को पालतू जानवरों की तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर करना था। मैंने अपने कर्तव्य सार्वजनिक रूप से दिखाने शुरू कर दिए और मुझे संतुष्टिदायक सफलता भी मिली। एक शाम मेरे पिता चिंतामग्न मुद्रा में मेरे कमरे में आए। बेटा, मेरे पास चेतावनी के शब्द हैं। मैं तुम्हें आने वाली बीमारियों से बचाऊंगा जो कारण और प्रभाव के पीसने वाले पहियों से उत्पन्न होती हैं। क्या आप भाग्यवादी हैं पिताजी? क्या अंधविश्वास को शक्तिशाली जल या मेरी गतिविधियों को फीका करने की अनुमति दी जानी चाहिए? मैं भाग्यवादी नहीं हूं बेटा, लेकिन मैं प्रतिशोध के न्यायपूर्ण नियम में विश्वास करता हूं, जैसा कि पवित्र शास्त्रों में सिखाया गया है। जंगल परिवार में तुम्हारे खिलाफ नाराजगी है। कभी कभी इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ सकता है। पिताजी, आपने मुझे चकित कर दिया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बाघ क्या होते हैं, सुंदर लेकिन निर्दयी। किसी असहाय प्राणी का भरपूर भोजन करने के तुरंत बाद भी बाघ नए शिकार को देखकर फिर से वासना से भर जाता है। यह जंगल की घास पर उछलता हुआ एक खुशमिजाज हिरन हो सकता है। उसे पकड़कर और उसके कोमल गले में एक छेद काटकर दुष्ट जानवर चुपचाप रोते हुए खून का थोड़ा सा स्वाद लेता है और अपनी मनमानी राह पर चलता है। बाघ जंगल की सबसे घृणित प्रजाति है। कौन जानता है, मेरे वार से उनके मोटे दिमाग में थोड़ी समझदारी आ सकती है। मैं एक जंगल के फिनिशिंग स्कूल में हेड मास्टर हूं, जहां मैं उन्हें नम्र शिष्टाचार सिखाता हूं। कृपया पिताजी, मुझे बाघ को काबू करने वाले के रूप में सोचें, बाघ को मारने वाले के रूप में नहीं। मेरे अच्छे कर्म मेरे लिए कैसे बुरा ला सकते हैं? मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे ऐसा कोई आदेश न दें जिससे मैं अपना जीवन जीने का तरीका बदल सकूं। चंडी और मैं पूरी तरह से ध्यान दे रहे थे, पिछली दुविधा को समझ रहे थे। भारत में एक बच्चा अपने माता पिता की इच्छाओं की अवहेलना आसानी से नहीं करता है। पिताजी ने शांत भाव से मेरी बात सुनी। इसके बाद उन्होंने एक खुलासा किया, जिसे उन्होंने गंभीरतापूर्वक कहा। बेटा, तुम मुझे एक संत के मुख से एक अशुभ भविष्यवाणी सुनाने के लिए मजबूर कर रहे हो। कल जब मैं बरामदे में अपने दैनिक ध्यान में बैठा था, तब वे मेरे पास आए। प्रिय मित्र, मैं आपके उग्र बेटे के लिए एक संदेश लेकर आया हूं। उसे अपनी बर्बरतापूर्ण गतिविधियां बंद कर देनी चाहिए, अन्यथा बाघ से उसकी अगली मुठभेड़ में उसे गंभीर चोटें लगेंगी, जिसके बाद 6 महीने तक उसे जानलेवा बीमारी रहेगी। फिर उसे अपने पुराने तौर तरीके त्यागने होंगे और साधु बन जाना होगा। इस कहानी ने मुझे प्रभावित नहीं किया। मैंने सोचा कि पिताजी एक भ्रमित कट्टरपंथी के भोले शिकार थे। बाघ स्वामी ने यह स्वीकारोक्ति अधीर भाव से की, मानो किसी मूर्खता पर। बहुत देर तक खामोश रहने के कारण वह हमारी उपस्थिति से बेखबर लग रहा था। जब उसने अपनी कहानी का लटकता हुआ धागा उठाया तो वह अचानक दबी हुई आवाज में था। पिता की चेतावनी के कुछ समय बाद ही मैंने राजधानी कूच बिहार का दौरा किया। यह मनोरम इलाका मेरे लिए नया था और मुझे एक सुकून भरे बदलाव की उम्मीद थी। हर जगह की तरह सड़कों पर एक उत्सुक भीड़ मेरा पीछा कर रही थी। मुझे फुसफुसाते हुए कुछ टिप्पणियां सुनने को मिलीं। यह वह आदमी है जो जंगली बाघों से लड़ता है। क्या उसके पैर हैं या पेड़ के तने हैं? उसका चेहरा तो देखो, वह तो स्वयं बाघों के राजा का अवतार होगा। तुम्हें तो मालूम ही है कि गांव के लड़के अखबार के अंतिम अंक की तरह काम करते हैं। औरतों के भाषण बुलेटिन कितनी तेजी से घर घर पहुंचते हैं। कुछ ही घंटों में पूरा शहर मेरी मौजूदगी से उत्साहित हो गया। मैं शाम को चुपचाप आराम कर रहा था, तभी मुझे सरपट दौड़ते घोड़ों की टापें सुनाई दी। वे मेरे घर के सामने रुक गए। कई लंबे पगड़ीधारी पुलिस वाले अंदर आए। मैं अचंभित रह गया। मानव कानून के इन प्राणियों के लिए सब कुछ संभव है, मैंने सोचा। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे मुझे उन मामलों के लिए फटकार लगाएंगे जो मेरे लिए बिल्कुल अज्ञात हैं। लेकिन अधिकारियों ने अप्रत्याशित शिष्टाचार के साथ झुककर प्रणाम किया। माननीय महोदय, हम कूच बिहार के राजकुमार की ओर से आपका स्वागत करने के लिए भेजे गए हैं। वह आपको कल सुबह अपने महल में आमंत्रित करने में प्रसन्न है। मैंने कुछ देर तक इस संभावना पर विचार किया। किसी अज्ञात कारण से मुझे अपनी शांत यात्रा में इस व्यवधान पर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन पुलिस वालों के विनम्र व्यवहार ने मुझे प्रभावित किया। मैं जाने के लिए तैयार हो गया।
अगले दिन मैं हैरान रह गया जब मुझे मेरे दरवाजे से 4 घोड़ों द्वारा खींची जा रही एक शानदार गाड़ी में बैठाया गया। एक नौकर ने मुझे चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए एक अलंकृत छाता पकड़ा हुआ था। मैंने शहर और उसके बाहरी जंगल के बीच से सुखद सवारी का आनंद लिया। शाही वंशज खुद मेरा स्वागत करने के लिए महल के दरवाजे पर थे। उन्होंने अपनी खुद की सोने की जरी वाली सीट पेश की और मुस्कुराते हुए खुद को एक साधारण डिजाइन की कुर्सी पर बैठा लिया। इस सारी विनम्रता की कीमत मुझे चुकानी ही पड़ेगी, मैंने आश्चर्य से सोचा। कुछ सामान्य टिप्पणियों के बाद राजकुमार का उद्देश्य सामने आ गया। मेरा शहर इस अफवाह से भरा पड़ा है कि आप जंगली बाघों से अपने नंगे हाथों से ही लड़ सकते हैं। क्या यह सच है? यह बिल्कुल सच है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। तुम कलकत्ता के बंगाली हो जो शहरी लोगों के सफेद चावल खाकर पले बढ़े हो। कृपया खुलकर बताओ, क्या तुम सिर्फ रीढ़ विहीन अफीम खाने वाले जानवरों से ही नहीं लड़ रहे हो? उसकी आवाज तेज और व्यंग्यात्मक थी, जिसमें प्रांतीय लहजे का मिश्रण था। मैंने उनके अपमानजनक प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम मेरे नए पकड़े गए बाघ राजा बेगम से लड़ो। 6-2 यदि तुम उसका सफलतापूर्वक प्रतिरोध कर सको, उसे जंजीर से बांध सको और होश में रहते हुए उसके पिंजरे से बाहर निकल सको, तो तुम्हें यह शाही बंगाल मिल जाएगा। कई हजार रुपए और कई अन्य उपहार भी दिए जाएंगे। यदि तुम उससे युद्ध में मिलने से इनकार करोगे तो मैं पूरे राज्य में तुम्हारा नाम एक धोखेबाज के रूप में प्रचारित करूंगा। उसके अहंकारी शब्द मुझे गोलियों की बौछार की तरह लगे। मैंने गुस्से में स्वीकृति दे दी। राजकुमार अपनी कुर्सी से आधा उठकर एक क्रूर मुस्कान के साथ पीछे हट गया। मुझे रोमन सम्राटों की याद आ गई जो ईसाइयों को पाशविक अखाड़ों में डालने में प्रसन्न होते थे। यह मैच 1 सप्ताह बाद खेला जाएगा। मुझे खेद है कि मैं आपको बाघ को पहले से देखने की अनुमति नहीं दे सकता। राजकुमार को डर था कि मैं जानवर को सम्मोहित कर दूंगी या उसे गुप्त रूप से अफीम खिला दूंगी। यह मैं नहीं जानती। मैंने यह देखकर प्रसन्नतापूर्वक महल छोड़ दिया कि शाही छत्र और सुसज्जित गाड़ी अब गायब थी। अगले हफ्ते मैंने अपने मन और शरीर को आने वाली परीक्षा के लिए व्यवस्थित रूप से तैयार किया। अपने नौकर के जरिए मैंने कई शानदार कहानियां सुनी। मेरे पिता को दी गई संत की भयावह भविष्यवाणी किसी तरह बाहर पहुंच गई थी, जो आगे बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। कई सीधे सादे गांव वालों का मानना था कि देवताओं द्वारा शापित एक दुष्ट आत्मा ने बाघ के रूप में पुनर्जन्म लिया है, जो रात में कई राक्षसी रूप धारण करता है, लेकिन दिन के दौरान एक धारीदार जानवर रहता है। माना जाता है कि यह राक्षस बाघ मुझे नम्र बनाने के लिए भेजा गया था। एक और कल्पनाशील संस्करण यह था कि बाघ स्वर्ग के लिए जानवरों की प्रार्थनाओं ने राजा बेगम के रूप में प्रतिक्रिया प्राप्त की थी। उन्हें मुझे दंडित करने का साधन बनना था। दुस्साहसी द्विपाद, पूरी बाघ प्रजाति का अपमान, एक बिना फर अनानक सप्पा बाघ। बिना दांत वाला आदमी एक पंजे वाले मजबूत हाथ पैर वाले बाघ को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा था। सभी अपमानित बाघों का केंद्रित शहर ग्रामीणों ने घोषणा की छिपे हुए कानूनों को संचालित करने और गर्वित बाघ प्रशिक्षक के पतन का कारण बनने के लिए पर्याप्त गति प्राप्त कर चुका था। मेरे सेवक ने मुझे यह भी बताया कि राजकुमार मनुष्य और जानवर के बीच की लड़ाई के प्रबंधक के रूप में अपनी भूमिका में थे। उन्होंने एक तूफान रोधी मंडप के निर्माण की देखरेख की थी, जिसे हजारों लोगों के रहने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके केंद्र में राजा बेगम को एक विशाल लोहे के पिंजरे में रखा गया था, जिसके चारों ओर एक बाहरी सुरक्षा कक्ष था। बंदी ने खून जमा देने वाली दहाड़ की एक निरंतर श्रृंखला निकाली। उसे क्रोधी भूख को भड़काने के लिए कम मात्रा में खाना दिया गया था। शायद राजकुमार को उम्मीद थी कि मैं इनाम का भोजन बनूंगा। शहर और उपनगरों से भीड़ ने ढोल की थाप पर अनोखी प्रतियोगिता की घोषणा करते हुए उत्सुकता से टिकट खरीदे। लड़ाई के दिन सैकड़ों लोगों को सीटों की कमी के कारण वापस लौटना पड़ा। कई लोग तंबू के छेदों को तोड़कर अंदर घुस गए या गैलरी के नीचे किसी भी जगह पर भीड़ लगा दी। जैसे जैसे बाघ स्वामी की कहानी अपने चरम पर पहुंचती गई, मेरा उत्साह भी बढ़ता गया। चंडी भी पूरी तरह मौन थी। राजा बेगम की तीखी ध्वनि विस्फोट और कुछ हद तक भयभीत भीड़ के शोरगुल के बीच मैं चुपचाप प्रकट हुआ। कमर के चारों ओर कम कपड़े पहने होने के कारण मैं कपड़ों से असुरक्षित था। मैंने सुरक्षा कक्ष के दरवाजे पर लगे बोल्ट को खोला और शांति से उसे अपने पीछे बंद कर लिया। बाघ को खून का एहसास हुआ। अपनी सलाखों पर जोरदार धमाके के साथ उछलते हुए उसने एक भयावह स्वागत किया। दर्शक दयनीय भय से चुप हो गए। मैं उग्र जानवर के सामने एक नम्र मेमना लग रहा था। एक पल में मैं पिंजरे के अंदर था, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, राजा बेगम मुझ पर टूट पड़ी। मेरा दाहिना हाथ बुरी तरह से फट गया था। मानव रक्त, जो एक बाघ के लिए सबसे बड़ा खतरा है, भयावह धाराओं में बह रहा था। संत की भविष्यवाणी पूरी होने वाली थी। मैं पहली बार लगी गंभीर चोट के सदमे से तुरंत संभल गया। अपनी खून से लथपथ उंगलियों को कमर के नीचे डालकर मैंने अपनी बाईं बांह को एक ऐसी जोरदार चोट मारी कि हड्डियां चटक गईं।
वह जानवर पीछे की ओर लड़खड़ाया, पिंजरे के पिछले हिस्से में घूमा और ऐंठ कर आगे की ओर उछला। मेरी मशहूर मुक्काबाजी की मार उसके सिर पर पड़ी। लेकिन राजा बेगम के खून के स्वाद ने शराब के नशे में चूर एक लंबे समय से वंचित व्यक्ति के लिए शराब के पहले घूंट की तरह काम किया था। गगनभेदी दहाड़ से घिरे उस क्रूर व्यक्ति के हमले क्रोध में बढ़ गए। मेरे केवल एक हाथ की अपर्याप्त रक्षा ने मुझे पंजों और नुकीले दांतों के सामने कमजोर बना दिया, लेकिन मैंने चौंका देने वाला प्रतिशोध लिया। एक दूसरे से रक्त रंजित हम मौत के लिए संघर्ष कर रहे थे। पिंजरे में कोहराम मच गया था, क्योंकि खून सभी दिशाओं में फैल गया था और दर्द और घातक वासना के धमाके उस क्रूर गले से निकल रहे थे। गोली मारो उसे, बाघ को मार डालो, दर्शकों में से चीखें उठीं। मनुष्य और जानवर इतनी तेजी से आगे बढ़े कि एक गार्ड की गोली बेकार चली गई। मैंने अपनी पूरी इच्छा शक्ति जुटाई, जोर से चिल्लाया और एक आखिरी जोरदार वार किया। बाघ गिर पड़ा और चुपचाप लेट गया, बिल्ली की तरह। मैंने बीच में कहा। स्वामी जी ने हार्दिक प्रशंसापूर्वक हंसते हुए फिर मनोरंजक कहानी जारी रखी। राजा बेगम आखिरकार पराजित हो गईं। उनका शाही अभिमान और भी कमजोर हो गया। अपने कटे हुए हाथों से मैंने दुस्साहसपूर्वक उनके जबड़े खोल दिए। एक नाटकीय क्षण के लिए मैंने अपना सिर उस खुले हुए मौत के जाल में दबा लिया। मैंने चारों ओर जंजीर की तलाश की। फर्श पर ढेर से एक जंजीर खींची। मैंने बाघ को उसकी गर्दन से पकड़कर पिंजरे की सलाखों से बांध दिया। जीत के भाव से मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन वह राक्षसी अवतार राजा बेगम में अपनी कथित राक्षसी उत्पत्ति के योग्य सहन शक्ति थी। एक अविश्वसनीय झपट्टे के साथ उसने जंजीर तोड़ दी और मेरी पीठ पर कूद गया। मेरा कंधा उसके जबड़े में फंस गया। मैं हिंसक रूप से गिर गया, लेकिन एक पल में मैंने उसे अपने नीचे दबा लिया। निर्दयी प्रहारों के तहत विश्वासघाती जानवर अर्धचेतन में डूब गया। इस बार मैंने उसे अधिक सावधानी से सुरक्षित किया। धीरे धीरे मैंने पिंजरे को छोड़ दिया। मैंने खुद को एक नए कोलाहल में पाया। इस बार खुशी का माहौल, भीड़ की जयकार मानो एक ही विशाल गले से फूट रही थी। बुरी तरह से घायल होने के बावजूद मैंने लड़ाई की 3 शर्तें पूरी की थीं। बाघ को अचेत करना, उसे जंजीर से बांधना और खुद की मदद के बिना उसे छोड़ना। इसके अलावा मैंने उस आक्रामक जानवर को इतनी बुरी तरह से घायल और भयभीत कर दिया था कि वह अपने मुंह में मेरे सिर के अवसर को अनदेखा करने में संतुष्ट था। मेरे घावों का उपचार करने के बाद मेरा सम्मान किया गया और मुझे माला पहनाई गई। मेरे पैरों पर सैकड़ों सोने के सिक्के बरसाए गए। पूरे शहर में छुट्टियों का दौर शुरू हो गया। हर तरफ अंतहीन चर्चाएं सुनाई दे रही थीं। अब तक देखे गए सबसे बड़े और सबसे क्रूर बाघों में से एक पर मेरी जीत के बारे में। वादे के अनुसार राजा बेगम को मेरे सामने पेश किया गया, लेकिन मुझे कोई खुशी महसूस नहीं हुई। मेरे दिल में एक आध्यात्मिक परिवर्तन आया था। ऐसा लग रहा था कि पिंजरे से बाहर निकलने के साथ ही मैंने अपनी सांसारिक महत्वाकांक्षाओं के लिए दरवाजा भी बंद कर दिया था। इसके बाद एक दुखद दौर आया। 6 महीने तक मैं रक्त विषाक्तता के कारण मौत के करीब रहा। जैसे ही मैं कूच बिहार छोड़ने लायक स्वस्थ हुआ, मैं अपने पैतृक शहर लौट आया। अब मैं जानता हूं कि मेरे गुरु वही पवित्र व्यक्ति हैं जिन्होंने बुद्धिमानी भरी चेतावनी दी थी। मैंने विनम्रतापूर्वक अपने पिता के सामने यह स्वीकारोक्ति की। काश मैं उन्हें पा सकता। मेरी चाहत सच्ची थी, क्योंकि एक दिन वह संत बिना किसी पूर्व सूचना के आ गया। बाघ को काबू में करना बहुत हो गया। उसने शांत भाव से कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे बाघ को काबू में किया जाए। मानव मन के जंगलों में विचरण करने वाले अज्ञान के जानवरों को वश में करो। तुम दर्शकों के आदी हो, इसे स्वर्गदूतों की आकाश गंगा बनने दो, जो योग की अपनी रोमांचकारी महारत से मनोरंजन कर रहे हैं। मुझे मेरे संत गुरु ने आध्यात्मिक पथ पर दीक्षित किया। उन्होंने मेरी आत्मा के द्वार खोले, जो लंबे समय से उपयोग न किए जाने के कारण जंग खा गए थे और जिनमें प्रतिरोध था। हम दोनों हाथ में हाथ डालकर हिमालय में मेरी ट्रेनिंग के लिए निकल पड़े। चंडी और मैंने स्वामी के चरणों में सिर झुकाया। जीवन की वास्तविक चक्रवाती रूपरेखा के लिए उनके आभारी थे। मुझे लगा कि ठंडे कमरे में लंबे समय तक प्रतीक्षा करने का मुझे भरपूर भुगतान मिला है। 6 शोंग उनका मठवासी नाम था। वे लोकप्रिय रूप से टाइगर स्वामी के नाम से जाने जाते थे। 6 राजकुमार राजकुमारी यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इस जानवर में बाघ और बाघिन की संयुक्त क्रूरता थी।